नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लगातार नुक्कड़ सभाएं कर कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। इन सीटों पर अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी संयुक्त जनसभा कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। राहुल अखिलेश 17 मई को रायबरेली और अमेठी में संयुक्त जनसभा करेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि एक वो दिन था जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य से परिचित कराया था। दूसरी तरफ कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं कि संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे पाकिस्तान को तो परमाणु बम बेचने की नौबत आ गई। पाकिस्तान से डराना बंद करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना को सलाह दी कि वे लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के बजाय उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाएं। वहीं राकांपा संस्थापक शरद पवार ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण संसदीय लोकतंत्र खतरे में है और वह उन लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे जो इसमें भरोसा नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर पलटवार करते हुए नवनीत राणा ने कहा कि मैंने एआईएमआईएम नेता ने कहा कि मेरा भाई तोप है, मैंने उसे रोक रखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़े असदुद्दीन ओवैसी की ऐसी तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि हमारा छोटा खूंखार है, तो ऐसे खूंखार हम अपने घर में पालते हैं। याद रखना, मैं भी सैनिक की बेटी हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन और यशवंत सिन्हा रिटायर हो गए और अब 17 सितंबर को पीएम मोदी रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने दावा किया है कि अगर भाजपा की सरकार है बनी तो पहले योगी आदित्यनाथ को निपटाएंगे और फिर अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। पीएम मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनावों में अल्पसंख्यकों को कुल सीटों में से 25% सीटें आवंटित करके बहुजन समाज पार्टी ने राज्य में अपने पुनरुद्धार के लिए दलित मुस्लिम संयोजन पर अपना दांव लगाया, जो सांसद के निचले सदन में सबसे अधिक संख्या में सांसद भेजता है। गुरुवार को कुशीनगर और देवरिया में उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही बसपा ने राज्य की 80 में से 79 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। नामांकन पत्र में त्रुटि के कारण बरेली में पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने शुक्रवार को यहां जिलाधिकारी कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय शुक्रवार सुबह बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर साइकिल से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन करने पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। वाराणसी में प्रधानमंत्री और स्थानीय सांसद नरेंद्र मोदी के मुकाबले अजय राय तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मंत्री प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार को 10 मई को दावा किया कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को वोट देने के लिए मस्जिदों के से फतवा जारी किया जा रहा और कहा कि वह भी एक फतवा जारी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम इलाकों और मस्जिदों से फतवे जारी किए जा रहे हैं कि सभी मुस्लिम समुदायों को कांग्रेस उम्मीदवारों की मदद करनी चाहिए और उन्हें वोट देना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों को खोखली बातें करार दिया है और आरोप लगाया कि वह राजनीति का इस्तेमाल केवल सत्ता हासिल करने के लिए कर रहे हैं, न कि लोगों की सेवा के लिए। वह नंदुरबार लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गोपाल पाडवी के समर्थन में यहां एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने करीना कपूर को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस करीना कपूर प्रेगनेंसी बाइबल नाम की विवादित पुस्तक को लेकर दिया गया। करीना कपूर के अलावा जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने आदित्य शाह, भीम जियानी, अमेज़न इंडिया, जगन्नाथ बुक्स और अन्य को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले पर अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।